श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण 21 सितंबर के दिन लगने वाला है। तो भाई लोगों के मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न है इस सूर्य ग्रहण को लेकर, क्या ये सूर्य ग्रहण हमारे भारत में दिखाई देगा और इस सूर्य ग्रहण का समय क्या है, समय के बाद में इसका सूतक काल कब से शुरू हो जाएगा और गर्भवती माताओं बहनों को क्या क्या सावधानियाँ रखनी है सूर्य ग्रहण के समय में या सूतक काल में, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में यहाँ पर देने वाले हैं। देखिए, जो सूर्य ग्रहण लगता है वो हमारे लिए और हमारी पृथ्वी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। और ये जो सूर्य ग्रहण है ये इस बार 21 सितंबर के दिन लगने वाला है। 21 सितंबर का जो दिन है वो कोई मतलब नॉर्मल दिन नहीं है, वो बहुत ही खास दिन है। उस दिन है सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या। इसी दिन जो है ये है जो सूर्य ग्रहण है ये आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। अभी आप लोगों ने देखा ही होगा कुछ दिनों पहले जब पितृपक्ष की शुरुआत हुई थी उसी दिन चंद्र ग्रहण लगा था और पितृपक्ष की समाप्ति पर जो है सूर्य ग्रहण लग रहा है, वो भी साल का आखिरी। ठीक है, इस सूर्य ग्रहण में होता क्या है कि जो चंद्रमा होता है वो यहाँ पर सूर्य के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से सूर्य ग्रहण एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि लगता है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों ये जो सूर्य ग्रहण है ये आंशिक सूर्य ग्रहण है, मतलब कि अभी जो चंद्र ग्रहण लगा था ये पूर्ण चंद्र ग्रहण था, पर अभी जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है ये आंशिक सूर्य ग्रहण है, यानी कि ये सूर्य ग्रहण पूरा नहीं रहेगा, आधा सूरज तो है आप लोगों को आराम से दिखाई देगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि क्या ये सूर्य ग्रहण हमारे भारत में दिखाई देगा और अगर दिखाई देगा तो इसका समय क्या है। तो देखिए, इस बार जो सूर्य ग्रहण लग रहा है ये 21 सितंबर के दिन लग रहा है और 21 सितंबर के दिन हमारे भारत समय अनुसार ये जो सूर्य ग्रहण शुरू होगा ये शुरू होगा रात को 10:59 से और इसके बाद में इसकी समाप्ति होगी अगले दिन सुबह 3:24 पर, यानी कि 22 सितंबर की सुबह का जो समय रहेगा 3:24 का, उस समय पर हमारा जो सूर्य ग्रहण है वो समय मतलब समाप्त हो जाएगा। अब आप सभी लोग देख सकते हैं कि जिस भारत के समय अनुसार ये जो सूर्य ग्रहण ये लग रहा है इस समय पर भारत में रात रहेगी। इसका ये मतलब है कि ये जो सूर्य ग्रहण है ये हमारे भारत में नहीं दिखाई देगा और जब ये सूर्य ग्रहण हमारे भारत में नहीं दिखाई देगा तो इसका सूतक काल भी मान्य नहीं रहता है। पर दोस्तों जो बड़े बुजुर्ग होते हैं भाई वो कहते हैं कि सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, भले वो हमारे भारत में ना दिखाई दे पर उसका प्रभाव तो कुछ ना कुछ हमारे ऊपर होता ही होता है। इसलिए हमें कुछ छोटी सावधानियां ज़रूर रख लेनी चाहिए अगर हम लोग कुछ बड़ी सावधानियां ना भी रख पाएँ। ठीक है, वैसे दोस्तों ये जो सूर्य ग्रहण है ये हमारे भारत में नहीं रहेगा और ना तो इसका सूतक काल यहाँ पर मान्य रहेगा, पर जब भी कुछ बातों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, विशेष रूप से गर्भवती जो माताएं बहनें हैं उन लोगों को तो कुछ नियमों का पालन ज़रूर करना है, क्योंकि सूर्य ग्रहण तो लग रहा है तो हमारी पृथ्वी के आसपास ही ना, तो इस वजह से दोस्तों आपको इस बात को समझना चाहिए। तो देखिए, जो सूर्य ग्रहण है इसका जो सूतक काल है वो 21 सितंबर के दिन सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण का मतलब जो सूतक काल होता है वो ग्रहण की शुरुआती के 12 घंटे पहले से शुरू हो जाता है। जैसे इस सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल है वो सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगा। अब आप सभी लोगों को सूतक काल में क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके बाद में ग्रहण में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, जो समय हमने आपको बताया है उसी समय पर ग्रहण यहाँ पर लगने वाला है। ठीक है, तो देखिए सूतक काल में वैसे तो दोस्तों कई सारे नियमों का हमको पालन करना रहता है, पर इस बार क्या है कि ये जो सूर्य ग्रहण है ये हमारे भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, इस वजह से आपको ज़्यादा कुछ नियमों का पालन नहीं करना पड़ेगा। हाँ, गर्भवती जो माताएं बहनें हैं उनको ज़रूर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि वो सूतक काल में भी किसी मतलब कैंची छुरी या धारदार चीज़ों का प्रयोग ना करें या सिलाई वगैरह ना करें, जिसमें सुई का प्रयोग होता हो वो चीज़ों का भी प्रयोग ना करें। ठीक है, ये विशेष रूप से गर्भवती माताओं बहनों के लिए और सभी लोगों के लिए हम ये बात कहेंगे कि आपको सूतक काल में ये सारे कार्य नहीं करने चाहिए। आप इस सूतक काल में भोजन बना सकते हैं, खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जो सूर्य ग्रहण है ये हमारे भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल का कुछ ज़्यादा प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। ठीक है, पर गर्भवती माताओं बहनों को ध्यान रखना चाहिए। पर जब सूर्य ग्रहण का समय होगा, भले वो हमारे भारत समय अनुसार जो हमने आपको समय बताया है उस बीच में ज़रूर सभी लोगों को कुछ नियमों का, छोटे छोटे नियमों का यहाँ पर पालन ज़रूर करना चाहिए। देखिए, सूर्य ग्रहण जब समाप्त हो तो उस समय पर मात्र आप लोगों को कुछ समय के लिए भगवान के नाम का ध्यान करना है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि कोई भी ग्रहण हो, ग्रहण के समय हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उस समय किया गया ध्यान जाप का फल हमें कई गुना बढ़कर मिलता है और हमारे ऊपर उस ग्रहण का कुछ ज़्यादा असर भी नहीं होता है। तो विशेष रूप से गर्भवती माताएं बहनें, जो हमने आपके ग्रहण शुरू होने की मतलब समय बताया है 21 सितंबर के दिन रात को 10:59 का जो समय है, इस समय पर आपको कुछ समय के लिए भगवान के नाम का ध्यान करना है ताकि आपके ऊपर सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव ना पड़ सके। ठीक है, इसके बाद में जब ये ग्रहण शुरू हो जाए तो ग्रहण की
शुरुआत के साथ में आपने थोड़े समय तक जाप किया, इसके बाद में आप चाहें तो सो सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं, आप लोग जो है बाथरूम वगैरह भी जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कारण यह है कि ये जो सूर्य ग्रहण है ये हमारे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। बस इस सूर्य ग्रहण के समय पर आपको कुछ खाना नहीं है, ना तो कुछ बनाना है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर आप लोग सभी नियमों का पालन कर सकते हैं तो अच्छी बात है, पर क्या है कि ये जो सूर्य ग्रहण है ये हमारे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, पर हाँ इसका कुछ असर हमारे ऊपर भी ज़रूर होता है। तो बस उस असर से बचने के लिए हम लोगों को इन नियमों का यहाँ पर बस पालन करना चाहिए, ठीक है। छोटे से नियम है, वैसे भी रात का समय रहेगा तो इस समय तक तो सभी लोग भोजन कर ही लेते हैं, बना ही लेते हैं। बस सूर्य ग्रहण का जो हमने आपको समय बताया है, जो कि लगभग 4 घंटे या 4.5 घंटे के लगभग का रहेगा, इस समय के बीच में आपको कुछ खाना पीना नहीं है। बस थोड़ा सा इस बात का ध्यान दीजिएगा, है ना। बाथरूम वगैरह जाना पड़े तो जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर आप लोग चाय पीने मत पहुंच जाना, क्योंकि ग्रहण यहाँ पर समाप्त हुआ होगा। इसके बाद जब आप सुबह उठो तो पहले जाकर स्नान करना, नहाना, इसके बाद में जिस जल से आप नहाओ उस जल में स्नान, मतलब गंगा जल मिलाकर स्नान करना, गर्भवती माताएं बहनें और सभी लोग भी, है ना। स्नान करने के बाद आप अपने पूरे घर में गंगा जल छिड़कना। इसके बाद में आप लोग जो है अपने घर के भगवानों को भी गंगा जल वाले जल से स्नान कराना, ठीक है। इसके बाद ही आप लोगों का जो मतलब इस ग्रहण का जो भी कुछ छोटा मोटा असर भी हुआ होगा तो वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को इस सूर्य ग्रहण के बारे में इन बातों का ध्यान रखना है। और ये सूर्य ग्रहण हमारे भारत में नहीं दिखाई देगा, बस इसका कुछ प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है, विशेष रूप से गर्भवती माताओं बहनों के ऊपर, और आपके ऊपर प्रभाव ना पड़े इसके लिए हमने आपको सारी जो चीज़ें हैं वो बता दी हैं। आप ग्रहण की शुरुआत में बस कुछ भगवान के नाम का ध्यान जाप कर लेना, इसके अलावा आपको कुछ यहाँ पर ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और जो रात्रि का ग्रहण का समय है, इस समय गर्भवती माताएं बहनें बाहर ना निकले और कोई भी बाहर ना निकले, और सूतक काल के समय बाहर निकल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसके अलावा आपके मन में कोई भी प्रश्न या कोई भी सवाल है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।